हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम इंग्लिश के 20 प्रश्न लेंगे जो कि कक्षा 7 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं और आप मेरे आंसर बताने से पहले उनके आंसर दे सकते हैं। और मैं पूरा प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, प्रश्न पढ़ने के बाद आपको आंसर डायरेक्ट बताता चलूंगा। देखिए, पहला प्रश्न है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हॉट। हॉट माने गर्म, तो इसका उल्टा होता है बच्चों कोल्ड, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ से आप सही कर लीजिएगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन ए को सही कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ए है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता रहता हूँ जिससे आपको मालूम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड का बच्चों क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल ए एन दा लगाना है। एप्पल इज रेड, तो एप्पल के पहले चूंकि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगता है, तो यहाँ पर देखिए एन ऑप्शन बी में दिया गया है। तो यहाँ पर एन एप्पल इज रेड होगा। अगला बच्चों है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ गो। तो गो वेंट गॉन होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, वेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, आई छूटा हुआ है, अ बुक स्टरडे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म। तो जो रीड होता है, रीड 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 ही रहता है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन देखिए बी वाला सही होगा। रीड मतलब पंचुएट एज द रेड करके है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला इसका भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ हैप्पी। हैप्पी का जो है समानार्थी क्या होगा, ये तो जॉयफुली होगा। तो यानी ऑप्शन सी वाला यहाँ से आप सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस। नाउन तो समझते होंगे क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कैट जो है, द कैट इज द स्लीपिंग अंडर द टेबल। तो यानी ऑप्शन 7 का ए ये क्या है, नाउन होगा बच्चों। यहाँ से हम नाउन के लिए लगा लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 8वां है, विच वर्ड इज अ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ही सी इट ऐसे। तो ही जो है यहाँ पर ऑप्शन बी अगर आप देख रहे होंगे, तो यहाँ से ऑप्शन सॉरी ही यहाँ पर टेबल तो है ना, इंडिया है नहीं रन, तो इस ही होगा। ठीक है बच्चों, ही यानी ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोनाउन। अगला है, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी किसकी स्पेलिंग यहाँ पर सही है। बिगिनिंग यहाँ से ऑप्शन बी की स्पेलिंग देखिए सही दी गई, बाकी सबकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। अगला है, हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो उसमें 5 ही तो होते हैं, मतलब ए ई आई ओ यू। तो ये देखिए 5 होते हैं, तो 5 यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। अगला है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ सॉफ्ट। सॉफ्ट का हार्ड होगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, सी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो यहाँ पर जो आपका वर्ड है ब्यूटीफुल, ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला भैया सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बिग। तो बिग का कंपैरेटिव फॉर्म होता है विगर, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा बच्चों। अगला है, रवि एंड आई गोइंग टू द पार्क, करेक्ट चूज द वर्ब। वर्ब यहाँ पर देखिए प्लूरल है, तो आई रवि एंड आई, तो क्या हो जाएगा आर, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा, प्लूरल है ना इसलिए। अगला है, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ राइट। राइट को पास्ट टेंस में, तो इसका आपको सेकेंड फॉर्म रोड होता है। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए बी में दिया गया है। अगला, आइडेंटिफाई द वर्ब इन दिस सेंटेंस, द डॉग रन्स फास्ट। तो यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि इसका वर्ब क्या है। तो वर्ब तो यहाँ पर रन्स हो गया, यहाँ से ऑप्शन
बी आप चूज कर लेंगे। सी सिंग वेरी वेल, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, तो यहाँ पर जो एडवर्ब है आपका वो सी होगा, वेल, ठीक है। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड, द सन डैश डैश इन द ईस्ट, तो यहाँ पर कौन सा लगेगा, राइजेस होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। और हमारा अगला है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ओल्ड, ओल्ड का क्या होता है, यंग होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं और लास्ट मेरा प्रश्न है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ए डैश 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 ऑफ वर्ड इन फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसका हो जाएगा फ्लॉक, यानी अ फ्लॉक ऑफ वर्ड्स इन द फ्लाइंग इन द स्काई, ग्रुप होता नहीं, टीम होता नहीं, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो कुल मिला के क्लास 7th के मैंने सभी मॉडल पेपर्स को कराया, जल्दी दूसरे मॉडल पेपर्स भी क्लास 7th के लिए लेके आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। आप वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए।